ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15। ठीक है। शुरू करने से पहले एक मुख्य बात बताना चाहेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। बहुत ही चर्चित श्लोक है, काफ़ी बार आप सभी भक्तों ने सुना होगा इस श्लोक को। तो इस श्लोक में कमेंट्री में एक आचार्य लिखते हैं कि मन वास्तव में ढूंढ रहा है रस को, आध्यात्मिक रस की वो तलाश कर रहा है और वह प्रेम की खोज कर रहा है, रस की खोज कर रहा है। तो क्या तरीका है, किस प्रकार से हम अपने मन को रस प्रदान कर सकते हैं? और उसका उत्तर है श्रीमद् भागवतम। सिर्फ श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमारा भगवान के चरणों के प्रति प्रेम बढ़ सकता है और श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लग सकता है। केवल यही एक तरीका है। और उसमें स्टेप्स बताते हैं, या कहेंगे लेवल बताते हैं, स्तर बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मन भगवान में नियोजित कर सकता है, आध्यात्मिक रस की प्राप्ति कर सकता है, भगवान में प्रेम उत्पन्न कर सकता है। तो लेवल क्या बताते हैं? सबसे पहला लेवल बताते हैं जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ता है। तो जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। उससे श्रेष्ठ कौन है? जो व्यवस्थापन करता है ताकि अन्य भी श्रीमद् भागवतम सुन सकें, मतलब अरेंजमेंट बनाता है, व्यवस्थापन करता है ताकि अन्य लोग भी श्रीमद् भागवतम सुन सकें, तो वह उससे श्रेष्ठ है। फिर उससे श्रेष्ठ कौन है? तो बताते हैं जो श्रीमद् भागवतम बोलता है। जो श्रीमद् भागवतम बोलता है, क्योंकि उसको बोलना है तो बहुत पढ़ना पड़ता है, तो श्रीमद् भागवतम बोलता है जो। और उससे श्रेष्ठ जो कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करता है और साथ ही साथ में मन को आध्यात्मिक रस मिलता है, उसके लिए क्या है? सबसे टॉप मोस्ट लेवल बताते, सबसे उच्चतर लेवल बताते हैं, वो है जो व्यक्ति अन्य को प्रेरित करता है ताकि वह भी श्रीमद् भागवतम बोल सके।
तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम सिर्फ पढ़ना नहीं है, सीखना है, पढ़ाना नहीं, सिखाना है। तो ये आचार्य गण अपनी टीका में बताते हैं। तो इसी और शिला प्रभुपाद जी एक श्लोक है, सोहम निनाम चुल्ल सिखाया दुखम महद्गतानां विरमायतास्या प्रवर्तये भागवतम पुराणम यद आह साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। तो इसमें भी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन या निवारण वो श्रीमद् भागवतम है। आज हम एक समस्या को देखेंगे जो कि प्रायः भक्तों के जीवन में दिखती है, जो कि इस श्लोक के द्वारा पता चलेगा। तो और हम ये प्रयास करेंगे कि आज प्रॉब्लम को देखें, समस्या को देखें, साथ ही साथ में उसके निवारण को भी समझें और क्लास के बाद प्रयास करें उस पर मनन करके उस पर अप्लाई करने का। ओके, तो सब कुछ श्लोक दिख रहा है, तो मेरे पीछे बोलिए। अता पापेयसीं योनिम् आसुरीं याहि दुर्मते यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। अतः इसलिए पापीयसीं अत्यंत पापपूर्ण योनिम योनि को आसुरीम आसुरी याहि जाओ दुर्मते हे दुर्मति कुबुद्धि यथा जिससे यह इस संसार में भूया फिर महताम महान पुरुषों को ना नहीं करता करोगे पुत्र हे पुत्र किल्बिषम कोई पाप। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। ए मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों की निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप न कर सको। तात्पर्य, मनुष्य को चाहिए कि वैष्णवों में श्रेष्ठ शिव जी के चरण कमल में पाप करने के प्रति सतर्क रहे। शिला रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमल पर किए गए पाप को हाथी मता अर्थात प्रमथ हाथी कहा है। जब कोई मस्त हाथी किसी सुंदर बाग में घुसता है तो वह उसे नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमल पर मस्त हाथी के समान पाप करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अतः उसे वैष्णव के चरण कमल में पाप करने के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। माता पार्वती ने चित्रकेतु को दंड देकर ठीक ही किया, क्योंकि उसने इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के परमपिता महादेव का धृष्टापूर्वक अपमान किया था। देवी दुर्गा माता कहलाती हैं और शिव जी पिता कहलाते हैं। शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि अन्यों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करे, यही सबसे सुरक्षित स्थिति है। अन्यथा यदि उस पर वैष्णव की आलोचना का पाप चढ़ता है, चूँकि चित्रकेतु निसंदेही पाप वैष्णव था, उसे पार्वती के शाप से अवश्य ही आश्चर्य हुआ होगा। इसलिए देवी पार्वती उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। प्रत्येक पुरुष माता दुर्गा का पुत्र है, और किंतु वे एक सामान्य माता नहीं हैं। जो ही कोई असुर दुराचरण करता है, माता दुर्गा तुरंत उसे दंडित करती हैं, जिससे उसे चेत जाए। इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार की है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उनके भक्तों के भी शरणागत होना, क्योंकि कोई भी श्री कृष्ण का तब तक पूर्ण दास नहीं बन सकता जब तक वह किसी भक्त का दास नहीं बन जाता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छकेबा। श्री कृष्ण के दास की सेवा
किए बिना कोई श्री कृष्ण के दास पद को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः माता पार्वती चित्रकेतु से वैसे ही बोली जैसे कोई माता अपने चंचल पुत्र से कहती है, बेटे मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रही हूँ जिससे तुम फिर से ऐसा ना करो। अपने पुत्र के प्रति माता की यह प्रवृत्ति यशोदा में भी देखी जाती है, जो श्री भगवान की माता बनी। माता यशोदा भगवान कृष्ण को बांधकर उन्हें छड़ी दिखाकर दंड देती थीं। इस प्रकार माता का यह परम कर्तव्य है कि अपने प्रिय पुत्र को डांटे, भले ही वह परमेश्वर ही क्यों ना हो। अतः यह समझना चाहिए कि चित्रकेतु को दंडित करना माता दुर्गा के लिए उचित था। यह दंड चित्रकेतु के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वृत्रासुर असुर रूप में जन्म लेकर वह सीधे वैकुंठ को भेज दिया जाए। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस अध्याय में हम मूलतः 4 विषय देख रहे हैं। वो 4 विषय क्या हैं? श्लोक क्रमांक 1 से लेके 10 तक हम यहाँ ये देख रहे हैं कि किस प्रकार चित्रकेतु महाराज आलोचना करते हैं शिव जी की, थोड़ा कमेंट करते हैं उनके ऊपर और उनके ऊपर हंसते हैं। फिर अगला जो विषय आता है वो ये है कि अब माता पार्वती चित्रकेतु को सुनाती हैं, डांटती हैं, उनसे बोलती हैं, उनको श्राप देती हैं। फिर अगला जो विषय है जिसमें हम ये देखते हैं कि अब चित्रकेतु महाराज पार्वती जी से बात कर रहे हैं और आखिरी में शिव जी पार्वती जी से बात करते हैं। ये 4 थीम पे विषय पे पूरा ये अध्याय है। तो जैसा कि आप सब भक्त सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से पहले विषय में जब चित्रकेतु महाराज भगवान शिव के ऊपर हंसते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी सुंदर चीज़, वहाँ काफ़ी सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। और प्रवचन प्रारंभ करने से पहले एक चेतावनी का या फिर कॉशन नोट दे दूँ मैं, या चेतावनी या संदेश, एक सावधानी का संदेश दे दूँ। वो ये है कि हालांकि हम शिव जी, पार्वती और चित्रकेतु महाराज की इन तीनों की जिंदगी को या इस जो लीला यहाँ पे जो हो रही है, घटना जो हो रही है, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन किसी भी कारणवश इन तीनों के प्रति हमारे हृदय में किसी प्रकार की हे भावना नहीं आनी चाहिए। उनके लिए उनका जो पद है उसको हमको नीचे नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कम आंकने लगे, वो हमेशा हमारे आराध्य रहेंगे। ये हमेशा हमें समझना है। ये एक शुरुआत में कॉशन नोट है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि महाराज चित्रकेतु महाराज एक बार अपने विमान से जा रहे थे। तो जब अपने विमान से जा रहे थे, भगवान का गुणगान करते करते जा रहे थे, तो उस समय वह भगवान शिव को ऋषियों की सभा में किस प्रकार से देखते हैं कि उनके जांघ के ऊपर आलिंगन करते हुए वह किसको पाते हैं? पार्वती जी को। और वह इस दृश्य को देख के अचंभित होते हैं, और अचंभित नहीं होते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? हंसते हैं। और हंसने के साथ साथ एक और बड़ी अजीब चीज़ करते हैं, बड़ी ज़ोर से बोलते हैं, और इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि माता पार्वती भी इसको सुन पा रही थी। तो जब वे बहुत ज़ोर से बोलते हैं तो माता पार्वती सुनती हैं। तो हम सब ने सुना है इस चीज़ को कि किस प्रकार से वह निंदा करते, वह कमेंट पास करते हैं, आलोचना करते हैं। एक बार करते तो ठीक था, लेकिन 3 बार हम देखते हैं, 3 बार वह इंगित करते हैं जो भी वहाँ पे क्रिया शिव जी कर रहे थे। हालांकि शास्त्रों में ये चीज़ बताया जाता है, तेजी यशाम न दोषाय। जो महान शक्तिशाली पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी क्रियाओं में हमको दोष नहीं निकालना चाहिए। तेजी यशाम न दोषाय। लेकिन यहाँ पे वे 3 बार बोलते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बहुत बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 बार देखेंगे इन श्लोकों में। तो उसमें कहते हैं मिथु बिया भार्याया, मतलब वही आलिंगन किए हुए हैं अपनी ही पत्नी को, ऐसे 3 बार करके संबोधित करते। बिभर्ती सादृशी स्त्रियम, सभा में जहाँ पे महान महान ऋषि बैठे हैं उस सभा में ये इस प्रकार से अपनी पत्नी को आलिंगन किए हुए हैं। तो जब ये करते हैं, जब ज़ोर से बोलते हैं, सभा के सामने बोलते हैं, तब माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री हैं और अपने पति के प्रति अपराध को नहीं सहन कर सकती थी। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जैसे हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम कभी कभी किसी को करेक्ट करना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं, तो सही करने से पहले हमको अपनी योग्यता देख लेनी चाहिए कि हमारी योग्यता क्या है सही करने के लिए। तो
4 योग्यताएं आती जिसके वजह से पता चलता है हम इसको सही देख कर सकते, इसको सुधार कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले योग्यता क्या है, क्या मेरा इरादा ठीक है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे चित्रकेतु महाराज का इरादा ठीक था, वे ये चाहते थे कि शिव जी की बदनामी ना हो। महान पुरुष जो हम जैसे भक्त हैं तो समझ सकते हैं कि हालांकि सबके सामने बैठे तभी उनकी तारीफ भी करते हैं, एक से एक शब्दों से उनको संबोधित करते हैं कि आप लोक गुरु, आप सभी के गुरु हैं। आप सबने सुना होगा पिछली क्लासेस में। तो उनका इरादा तो अच्छा था, लेकिन दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ। पहला, क्या मेरा इरादा ठीक है, और दूसरा, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ। आप देखिए चित्रकेतु जब सभा में बोल रहे थे वहाँ पे कौन कौन थे, नारद मुनि थे, सिद्ध थे, सिद्धार्थ से, चारणा से, सब विशेष विशेष लोग बैठे थे। तो जब वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या मैं सही व्यक्ति हूँ ये देखना है। तीसरा चीज़ जो देखना है वो, क्या ये सही समय है, ये भी बहुत ज़रूरी है। भाई क्लास के बाद बोल देते, लेकिन क्लास के समय बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या ये सही समय है। और चौथा, क्या ये तरीका सही है। ये चारों चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना है। क्या मेरा इरादा ठीक है, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ, क्या ये सही समय है, क्या ये तरीका सही है। जब इन चारों पे हम विचार करें तब हमें किसी को करेक्शन या फिर उसको सुधार देना चाहिए। तो यहाँ पे चित्रकेतु महाराज से एक गलती हुई और वह कमेंट पास कर देते हैं, वह इस तरह से बोल देते हैं कि जो भी हमने सुना है इस क्लास में अब तक, पिछले क्लासेस में। तो यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि कभी भी अगर हम किसी महान भक्त के जीवन में गलती देखें तो हमें 3 बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। वह 3 बातें क्या हैं, जो कि हम चित्रकेतु महाराज, और चित्रकेतु महाराज का एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में भी हम गलती देखते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम किसी महान वैष्णव के जीवन में गलती देखें तो हमें किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, वो 3 चीज़ें बताते हैं। पहला, कि उस गलती को गलती के रूप में ही देखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि कोई इससे हमको भी ऐसा करना है, वो गलती को गलती ही देखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, जो व्यक्ति गलती कर रहा है, वो जो महान वैष्णव है, उससे गलती अगर हो रही है तो उस वैष्णव के प्रति हमारे अंदर क्या कहते हैं, असम्मान की भावना नहीं आनी चाहिए उस वैष्णव के प्रति। और तीसरा, कि उसको गलती अगर देख रहे हैं तो उस गलती से हमको सीखना चाहिए कि, और साथ ही साथ में सतर्क रहना चाहिए कि जब इनके साथ हो सकता है तो मैं भी कोई एक्सेप्शन या भी मुझे नहीं छोड़ दिया जाएगा, मेरे साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से सतर्क हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं कि पहले वो गलती को गलती ही देखना है और अपने जीवन में नहीं उतारना है। दूसरा, कि जो व्यक्ति गलती कर रहा है उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, उस व्यक्ति के लिए असम्मान उत्पन्न नहीं करना है। और तीसरा, कि सतर्क रहना है कि हमारे साथ ऐसा ना हो। तो ये 3 चीज़ हम देखते हैं। फिर उसके बाद जब इस प्रकार से चित्रकेतु महाराज बोल देते हैं भगवान शिव को और पार्वती जी क्रोधित हो जाती हैं, तो पार्वती जी बड़े ही गुस्से में एक से एक बातें बोलती हैं। आप क्या 11वां नंबर का श्लोक दिखा सकते हैं। तो लगातार क्या क्या बोलती हैं, कहती हैं, अयम किम अधुना लोके शास्त्र दंड धरा प्रभु। तो कहती हैं, क्या इसको शासक की तरह चुना गया है, क्या इसको दंडधारी, इसको क्या दंडा दिया गया है, और इसको हमारे जैसे जो बेशरम निर्लजम, हमारे जैसे जो बेशरम लोग हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, क्या इसको शासक बनाया गया है कि ये हमको बताए क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से वो बोलते हैं, क्या ये प्रभु के संबोधित करती, क्या ये हमारा स्वामी है। फिर आगे के श्लोक में बोलती, न वेद धर्मम किल पद्मयोर न ब्रह्मपुत्र भृगु नारदा। क्या ब्रह्मा, पद्मनयोर का मतलब ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा धर्म भूल गए, और क्या ब्रह्मपुत्र वो धर्म भूल गए, भृगु मुनि धर्म भूल गए, क्या नारद मुनि धर्म भूल गए कि ये हमारे पास आ रहा है, क्या 4 कुमार धर्म भूल गए, क्या भगवान कपिल धर्म भूल गए, क्या मनुक धर्म भूल गए। इस तरह सबका नाम लेती हैं और ये हमको बता रहा है कि क्या धर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह से बोलती हैं। और ये भगवान शिव जैसे महान वैष्णव के प्रति इस तरह से बोल रहा है। और फिर कहते हैं कि यह भगवान शिव जिनके चरणों को कितने सारे लोग ध्यान करते, ऐशा अनुधेया
पदाब्ज युग्मम, कितने सारे लोग भगवान शिव के चरणों पे ध्यान करते हैं। और जगत गुरुम, वो सारे लोगों के गुरु हैं, इस पूरे पृथ्वी के ब्रह्मांड के वो गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सभी ब्रह्मांडों के वो या ग्रहों के वो आध्यात्मिक गुरु हैं। यह शत्रु बंधु, और यह चित्रकेतु क्षत्रियों में घोर निकृष्ट व्यक्ति है, क्षत्रियों में पूरा घोर निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि इसने शिवजी का तिरस्कार किया और वास्तव में ब्रह्मा और अन्य देवताओं को इसने मात दे दी। और प्रश्ति धृष्टस्तद अयम ही दंड्या, और इतने महान लोगों के सामने ये अपने आप को इतना योग्य समझ रहा है कि ये मेरे यहाँ पे शिवजी को इस प्रकार से उनकी आलोचना कर रहा है। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको बोलना चाहिए था, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से वो कहती हैं। और कल आपने श्लोक में सुना होगा कि किस प्रकार से जब माता पार्वती कहती हैं कि वास्तव में क्योंकि इसके अंदर अहंकार आ गया है, इसके अंदर घमंड आ गया है, तो अब ये जिसके हृदय में घमंड आ गया है वह योग्य नहीं है भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए। और क्योंकि ये जो भगवान के चरण है, कौन कौन इनका आश्रय लेते, कौन इनको पूछते हैं? वह व्यक्ति जो बड़े संत पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं। तो कभी भी यहाँ पे एक बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि कभी भी दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती, घमंड और आश्रय। क्योंकि जब घमंड है तो आश्रय कहाँ से लेंगे हम? क्या चीज़ें साथ चलती हैं? नम्रता और आश्रय। नम्रता और आश्रय ये दोनों साथ में चलते हैं। तो इस प्रकार से जब बोला जाता है, तो अब इस श्लोक में जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे अब पार्वती जी अपनी संवाद को ख़त्म करने के बाद, डांटने के बाद अब श्राप बोल रही हैं। तो कहती हैं अतः, इसलिए पापी यसीम योनिम, तो कहती हैं कि तुमको पापमय योनि में जाना चाहिए। मे यू गो टू सिंफुल लाइफ, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और तुम एकदम बेशरम हो। दुर्मते का एक अर्थ होता है दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि है। और कहते हैं कि तुम असुर योनि में जाके तुम्हारा जन्म हो। इस प्रकार से वह बोलती हैं। और क्यों इस प्रकार से दे रही हैं, क्यों इस प्रकार से वह उनको श्राप दे रही हैं या फिर सजा दे रही हैं? तो अगली लाइन में बताते हैं, यथे अभुवो महताम न करता पुत्र किल विषम, ताकि तुम ऐसा पाप दोबारा किसी और के साथ ना कर सको। तभी देखिए यहाँ पे पुत्र कह के संबोधित कर रही हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, इसमें अगर डांटना भी होता था तो बड़े ही प्रेम से डांटते थे या फिर इस तरह से डांटते थे ताकि वह व्यक्ति सीखे। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को मारती है, तो अगर देखा जाए थप्पड़ मारती है तो बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि माँ सज़ा दे रही है, और हाँ एक तरह सज़ा दे भी रही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि ये जो मेरा बच्चा है ये ऐसी गलती दोबारा ना करे। और ये एक तरीका है उनका बच्चे को ट्रेन करने का, प्रशिक्षण देने का। तो यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है ताकि ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए। क्योंकि अगर गलती होते डांट नहीं पड़ती है या फिर कोई हमको अगर समझाए ना और हम ऐसे ही चल जाएं, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? हमको प्रेरणा मिलेगी दोबारा फिर से वही गलती करने की। अब आप कहेंगे इसका उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है इंद्र। जब इंद्र ने पृथु महाराज के 100वें अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को चुरा लिया था, तो जो विदित स्वाद है उन्होंने कुछ किया नहीं था उनको, तो उनको क्या प्रेरणा मिल गई? फिर से अपराध करने की, फिर से वही गलत काम करने की। तभी गलती होती है तो डांटना अनिवार्य हो जाता है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वह जो व्यक्ति डांट रहा है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, उसका क्या पद है। और डांटना इसलिए भी आवश्यक है, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि आपने एल्यूमिनियम का एक बर्तन देखा होगा, उसको बनाने की एक प्रक्रिया होती है। उसको बनाते किस प्रकार से हैं? बाहर से हथौड़ा मारते हैं और अंदर से हाथ देते हैं। तो जब हथौड़ा मारते हैं और हाथ देते हैं तब उसको आकार दे पाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर हम हाथ डालें और सिर्फ हथौड़ा मारें तो क्या होगा कि उसमें छेद हो जाएगा, क्योंकि हथौड़ा थोड़ा बहुत नुकीला होने के कारण क्या उसको छेद कर देगा। लेकिन जब उसमें हाथ लगा देते तो उसको सहारा मिल जाता है और अंततः वो एक अच्छा रूप ले लेता है। तो यहाँ पे भी जब हम किसी को डांटते हैं, खासकर अगर हमारा वह पद है,
तो डांटने में हमें ये ध्यान रखना है कि इसका हित हो, ये नहीं कि मेरे को पालन करे, मैं जो कह रहा हूँ ये मेरे अनुसार चले, ये नहीं, सिद्धांत पालन होना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि सिद्धांत पालित हो। तो यहाँ पे एक ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि हम तात्पर्य में देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये हाथी मथा आपने कभी किसी ने यहाँ पे किसी भक्त ने कभी भी एक पागल हाथी को देखा है? ओके, एक प्रभु जी ने हमारे पागल हाथी को देखा है। तो उस हाथी को अगर आप देखिए तो कुछ समझ में नहीं आता क्या कर बैठेगा, बल्कि जो उसका स्वामी होता है उसी को मार देगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि किसी के सर के ऊपर पैर रख दिया क्योंकि वो बिल्कुल पागल है। तो उसी प्रकार से हमारे इस मन की तुलना भी किससे की जाती है? एक पागल हाथी से। और हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी सीनियर या फिर श्रेष्ठ वैष्णव का आश्रय लें जिसकी बात हम सुनते हैं। एक हमारे जीवन में ऐसा कोई भक्त होना चाहिए जिसकी हम बात सुनते हैं, जिसके अनुसार हम चलते हैं। अगर नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप देखिए, जब पृथु महाराज और इंद्र के बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी तो दोनों ने किसकी सुनी थी? ब्रह्मा जी की। और जब वे दोनों ब्रह्मा जी की सुन ली तो ब्रह्मा जी ने शांत करा दिया। और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज से यही कहा कि तुम्हें स्वर्ग का पद चाहिए, स्वर्गवास चाहिए, तुम्हें स्वर्ग का पद चाहिए, स्वर्ग में गद्दी चाहिए, या फिर भगवान के हृदय में स्थान चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें स्वर्ग में घुसना है या फिर भगवान के हृदय में प्रवेश करना है? तो वे समझ गए, हाँ नहीं, मुझे तो भगवान के हृदय में प्रवेश करना है। तो उसी प्रकार से जब कभी भक्तों के बीच में आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो, कभी मतभेद हो, कभी एक दूसरे से ठीक तरह से बातचीत ना हो रही हो, तो उस समय अपने दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाना है और उस समय हमको स्मरण एक बात करनी है, वह ये है कि मैं इस्कॉन आया क्यों था? क्या मैं यहाँ पे लड़ाई करने आया था? क्या मैं यहाँ पे कोई सत्ता पाने आया था? नहीं, मैं तो यहाँ प्रेम पाने आया था। और क्योंकि मैं यहाँ प्रेम पाने आया हूँ और क्योंकि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अभी, ये भक्ति के बिल्कुल विरुद्ध है, ये भक्ति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल है, तो मैं इसको नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पे समझनी है। और श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि अन्यों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करे। मतलब एक आज मैं आपको एक थ्योरी सिखाता हूँ, उसे कहते हैं MYOB। क्या मतलब है इसका? माइंड योर ओन बिजनेस। अपना कर्तव्य, जो आपको जो सेवा मिली हुई है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, अन्य क्या कर रहे हैं उस पर इतना विचार नहीं करना है, अगर उस व्यक्ति का संबंध मेरी सेवा से नहीं है तो। माइंड योर ओन बिजनेस, एक बड़ा ही सुंदर सिद्धांत यहाँ पे हमको मिल रहा है। क्योंकि अपराध के कारण जैसे बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 100 अपराध करता है तो उसका मन बड़ा विचलित रहता है जब के समय। क्योंकि अगर आप देखें नाम अपराध की लिस्ट देखें, उसमें सबसे पहला अपराध कौन है, क्या है? कि जब जो भक्त अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाए हैं उनकी निंदा करना। तो उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे समझने के लिए कि जब कोई 100 अपराध करता है तो मन बड़ा विचलित रहता है, और अगर कोई 1000 अपराध करता है तो धीरे धीरे प्रवृत्ति बनती है 4 नियम ना पालन करें। और कोई अगर 10,000 अपराध कर देता है तो क्या होगा कि वह भगवान का नाम तक नहीं ले पाएगा। ये मेरी बात नहीं है, आचार्यगण बताते हैं इस बात को। क्योंकि अपराध, राध का एक मतलब राधा रानी भी होता है, जो हमको राधा रानी से दूर ले जाए। और अपराध का एक अर्थ होता है, राध का मतलब यहाँ पे संतुष्ट करना भी होता है। जब हम भक्तों की निंदा करते हैं, वैष्णवों को परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं, तो हम भले भक्ति की क्रिया कर रहे होंगे लेकिन उस क्रिया से भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तभी हमें बड़ा ही सतर्क रहना है कि हमारे किसी भी क्रिया से भक्तों को नुकसान न पहुँचे, उनको किसी प्रकार का कष्ट न प्राप्त हो, उनको पीड़ा न प्राप्त हो। ये हमको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है इस मामले में। और एक प्रश्न आता है कि ये फिर अपराध होते क्यों हैं? क्या कारण है अपराध होने का हमारे मानव जीवन में? तो सबसे पहला कारण बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ वैष्णव समझने लगता है। जैसे हम यहाँ पे इस केस में देखें तो पृथु महाराज थोड़ा सा उनके बहुत ही टिंज
कहते हैं बहुत थोड़ा सा उनके अंदर अहंकार आ गया था, क्योंकि उनको भगवान शंकरषण की कृपा प्राप्त थी। 7 दिन में भगवान शंकरषण का दर्शन हो गया था। और श्रील सुखदेव गोस्वामी इसमें बताते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि उनकी इंद्रियां शिवजी से ज़्यादा संयमित हैं। तो क्योंकि इस प्रकार सोचा उन्होंने, तभी जब अपने हृदय में जब श्रेष्ठता की भावना आ जाती है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहता, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना है, मैं स्वतंत्र रह सकता हूँ और मुझे किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, मैं परम ज्ञानी हूँ, जब ये चीज़ होने लगती है तब क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से वैष्णव अपराध बन ही जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठता की भावना आ गई हृदय में। तो इससे बचना है और दंड के लिए हमेशा तैयार रहना है। जैसे आप देखें परीक्षित महाराज के जीवन में भी जब वह सर्प को गले में डाल देते हैं, तो जब वह वापस जा रहे होते बहुत क्रंदन करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। और वे खुद कहते हैं कि मुझे दंड मिलना ही चाहिए। क्यों दंड मिलना चाहिए? तो 2 कारण बताते हैं। पहला कारण ये बताते, अगर मुझे दंड नहीं मिलेगा तो मुझे प्रेरणा मिलेगी फिर से ये कार्य करने की, तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और दूसरा जो कारण बताते बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अगर मुझे दंड नहीं मिलेगा तो जो मेरे आने वाली परंपरा है उसको दंड भुगतना पड़ेगा, लेकिन दंड मिलना तो निश्चित है। तभी उसी प्रसंग में एक श्लोक आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नाशिव तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभो अपि। तो वहाँ भी बताते हैं कि भगवान के भक्त किस प्रकार से होते हैं कि कोई उनकी आलोचना करे, कोई उनको तिरस्कृत करे, कोई उनसे ठीक से बात भी ना करे, हाँ, कोई उनको श्राप दे, कोई उनको डांटे, मतलब हता भी उनको मार भी डाले, तो भी भक्त कभी उनके मन में ये विचार नहीं आता है कि इसका बुरा हो। तो ये एक मनोवृत्ति हमको लेके चलनी। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, क्योंकि जब उनके जीवन में किसी प्रकार का संकट आता है, वे किस प्रकार से देखते हैं कि वास्तव में, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना मेरे जीवन में कुछ आ नहीं सकता, और जब भगवान की कृपा के बिना मेरे जीवन में कुछ आ नहीं सकता और ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, इसका मतलब क्या है? ये भगवान के द्वारा भेजी गई है। और जब भगवान कोई वस्तु मेरे जीवन में भेज रहे हैं तो वास्तव में क्या है? वो मेरे भले के लिए है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को तोहफा देता हूँ, उसके बर्थडे पे या उसके जन्मदिन में उसको मैं तोहफा देता हूँ, तो अगर मेरा इरादा अच्छा नहीं है लेकिन करोड़ों का तोहफा दे रहा हूँ तो वह खुश नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको प्रेम से एक फल, एक फूल, कुछ भी देता हूँ और वह बड़े प्रेम के साथ है, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब भक्तों के जीवन में तथाकथित जब कष्ट आते हैं, तो भक्त किस प्रकार से देखते हैं कि भगवान के द्वारा भेजा हुआ तोहफा है, तो उसको सहन नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है। कृतज्ञतावश उसको स्वीकार भक्त करते हैं। और तभी इसी प्रसंग में बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पहला कारण हमने बताया कि अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना है, तो क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या हमने कितनी बार क्लासेस में सुना है, प्रवचनों में सुना है कि हमको श्रेष्ठ भावना नहीं लानी है, लेकिन आ जाती है। तो क्या करें इसका? कैसे इसका निवारण करें? तो अभी तक आप श्लोक में सुन रहे होंगे जिसमें कि एक श्लोक प्रभुपाद जी बार बार लिख रहे हैं। क्या? त्रिनादपि सुनी चेना तरोरेव शिश्र। बार बार प्रभुपाद जी 3-4 तात्पर्य में लिखे हैं इस बात को, इसी अध्याय में अब तक 14 श्लोकों तक। तो एक बात हमको ये ध्यान रखनी है कि भगवान भगवत गीता में 13वें अध्याय के 8वें से लेकर 12वें तक कितने सारे गुण बताते हैं भक्तों, और इनमें से एक भी नहीं है मेरे पास, तो मैं किस बात का अहंकार करूं? हाँ, त्रिनादपि सुनी चेना होने को बोला जा रहा है, सहन करने को बोला जा रहा है, ये सब तो बिल्कुल भी मेरे द्वारा मेरे जीवन में कहीं प्रदर्शित होता ही नहीं है। तो मैं क्यों अपने आप को श्रेष्ठ मानूं? वास्तव में मुझे वैष्णवों की, भगवान की कृपा पे पूरी तरह से आश्रित रहना है। तो जब इस प्रकार से विचार मन में आएगा, और एक बड़ी सुंदर बात कि जब हम गलती करते हैं तब हम नम्र बनते हैं, और अगर हम गलतियों को स्मरण रखते हैं तो नम्र बने रहते हैं। हम क्या होता है कि भूल जाते हैं कुछ समय बाद कि हमने कभी कोई गलती की थी। तो इसी बात को हमें बड़ा ध्यान रखना है, तब हमारे हृदय में जो श्रेष्ठता का भाव है ये स्वतः कम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है वह क्या है? ईर्ष्या। जब ईर्ष्या हो जाती है किनके प्रति? उन भक्तों के प्रति जो कि जीवन में प्रगति कर रहे हैं। रामायण से एक क्या कहते हैं, एक प्रसंग लेके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कैकेयी बड़ा ही प्रेम करती थी भगवान राम से, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। कहा जाता है कि भगवान राम इतना अपने घर में नहीं सोते थे जितना कैकेयी के साथ रहते थे।
बड़ा प्रेम करते थे मातृभाव में। लेकिन हुआ क्या कि मंथरा आई, और मंथरा भी जब आई तो उसने पहले दो जो वाक्य बोले उससे उसको कुछ नहीं हुआ था, उससे कैकेयी विचलित नहीं हुई थी। पहले दो वाक्य क्या थे कि पहला कि भगवान राम जो हैं वो राजा बनेंगे, उद्विग्न नहीं हुई। दूसरा कि भरत राजा नहीं बनेगा और उसको दास की तरह रहना पड़ेगा, वो उद्विग्न नहीं हुई, कहती कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि मेरा बेटा राम की सेवा करेगा दास भाव में। बड़ा अच्छा लगा सुन के उनको, और खुश हो रही थी। लेकिन जब तीसरी बात बोली तो वे आश्चर्यचकित हो गई, और तभी उन्होंने इस प्रकार कदम लिया। आपको आगे कथा पता है क्या वो तीसरी बात थी? तीसरी बात यह थी कि अगर राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता बनेंगी और तुमको कौशल्या की दासी बन के रहना पड़ेगा। अब जब ये बात आ गई कि मुझे कौशल्या की दासी बन के रहना पड़ेगा, तो कैकेयी को सहन नहीं हुआ। तो कहते हैं कि जो साधु संग होता है ये किस प्रकार से होता है? साधु संग ये एक रस्सी के समान है जो कि हमको भगवान के चरणों में बांध के रखता है। और साधु निंदा किस प्रकार से है? ये उस चाकू की तरह है जो कि उस रस्सी को काट देता है। और रस्सी के जो धागे हैं उसके किसके पे बने हुए हैं? वे बने हुए हैं श्रद्धा पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों के संपर्क में ना आने दें जो वैष्णव की निंदा में आनंद लेते हैं। एक भक्त से यही पूछा गया था कि भक्त निंदा क्यों करते? तो कहते हैं क्योंकि वो आनंद लेते हैं, इसलिए वो करते हैं। हमारे कान अपने आप खड़े हो जाते हैं, खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ तो। क्या बोला आपने? ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो उसी प्रकार से इस वैष्णव निंदा से हमको ईर्ष्या से बचना है। और श्रील प्रभुपाद जी ईर्ष्या को बड़ी सुंदर तरह से समझाते हैं। वहाँ पे एक बड़ी मुख्य बात कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, कहते हैं ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति की, जब वो जीवन में संपन्न हो रहा है, उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसको जब हम नहीं सहन कर पाते, इसी को ईर्ष्या कहते हैं। एक ही लाइन में प्रभुपाद बोल देते हैं उसका इंग्लिश में, नॉट टॉलरेट अदर्स एडवांसमेंट। दूसरे की तरक्की जब नहीं सहन की जाती उसी को ही मात्सरता या फिर ईर्ष्या का रूप देते हैं। अगर आप भौतिक जगत में देखें तो ये क्यों अगर हमसे कोई जीवन में बढ़ रहा है तो डर लगता है, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई बढ़ रहा है, उसका उत्कर्ष हो रहा है, तो एक भौतिक दृष्टि में क्या लगता है कि कहीं मेरी हानि तो नहीं हो जाएगी, इसको जो चीज़ प्राप्त हो रही शायद मुझे ना प्राप्त हो, और ये मेरा पद चला जाएगा, जीवन में समस्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति सोचने लगता है, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इस प्रकार से नहीं होती है। आध्यात्मिक दृष्टि में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, उसको एक प्रसंग से बताएंगे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में। श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, उनके ही शिष्य आए, तो श्रील प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, मैं आजकल देख रहा हूँ कि भक्त एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते हैं। हाँ, बहुत ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं। वास्तव में वह भक्त बता रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वह भक्त बता रहे थे कि जब मैं उस तरह का प्रश्न कर रहे थे तो वह अपनी ही चेतना को बता रहे थे, और उसकी वजह से उनका जप और सब कुछ प्रभावित हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक बात उनसे पूछी, अच्छा तुम ईर्ष्या करते हो, ओके, तो एक बात बताओ, कोई ऐसा कारण है तुम्हारे मन में जिसकी वजह से तुम उस पर ईर्ष्या ना कर सको? कोई एक कारण है तुम्हारे पास? कोई ऐसे कारण है जिसकी वजह से तुम उस पर ईर्ष्या ना करो? अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति पे ईर्ष्या कर रहा हूँ, उसके उपलब्धियों से ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं उस पर ईर्ष्या ना करूँ? तो प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं। तब वे भक्त सोचने लगते हैं, और तभी उनके मन में एक बड़ा सुंदर विचार आता है, और अपने प्रवचन में उस बात को रख रहे थे। वे कह रहे थे कि मेरे तुरंत मन में एक विचार आया कि भगवान अनंत है और भगवान की सेवाएं अनंत हैं। तो अगर वह उस सेवा में बड़ा हुई क्या कहते हैं, उसका प्रोत्साहन हो रहा है, वो बहुत ही उपलब्धि लाइक एडवांस कर रहा है, तरक्की कर रहा है अगर उस सेवा में, तो मेरे पास अपनी सेवा है, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान के चरणों में अनंत स्थान है। तो अगर ये सेवा में वह प्रगति कर रहा है तो मैं जहाँ पे हूँ मैं यहाँ पे करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि भगवान तो सबकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। और एक और बड़ी मुख्यतम बात है हमको समझना है, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जब कोई भक्ति प्रगति करना है तो हमें खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि मेरे बगल में जो भक्त बैठा है, ये भगवान को, अगर ये भक्ति में प्रगति कर रहा है तो ये भगवत धाम पहले जाएगा।
तो अगर ये पहले भगवत धाम जाएगा और क्योंकि मेरा इससे संबंध अच्छा है, तो जब ये भगवान के धाम पहुंचेगा तो हो सकता है मेरी भी टिकट कटवा दे। जब इस तरह की भावना हृदय में होगी तो हमको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से हम इस भक्त को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, इसको किसी प्रकार का कष्ट ना दें, इसको ऐसा कुछ ना बोलें जिसकी वजह से मेरा इसके साथ संबंध थोड़ा खराब हो जाए। जब इस प्रकार की भावना रहेगी तो अपराध नहीं होंगे। और हम ये नहीं कह सकते भक्तों की किस पे कब कृपा हो जाएगी। हमको बगल में बैठा हुआ भक्त लग रहा होगा कि नहीं 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 अभी इसको तो बहुत जन्म लगेंगे, लेकिन ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते भगवान किस पे कब कृपा कर दे। और किसी भी अगर भगवान ने कृपा कर दी तो हो सकता है अभी अनर्थों से जूझ रहा है, लेकिन एकदम से अनर्थ खत्म हुए और भगवान की प्रगति, भगवान को प्राप्त करने में वह एकदम अग्रसर हो गया है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। और प्रसंग की अगर हम और चर्चा करें इसी विषय में, तो माता पार्वती ने अगर श्राप दिया था तो वह श्राप नहीं था, वास्तव में क्या था, एक वरदान था उनके जीवन में। क्योंकि भगवान को भक्तों के हृदय में अहंकार या घमंड नहीं पसंद है। हम इसी प्रकार से रासलीला में भी देखते हैं कि थोड़ा सा अहंकार जब आ गया था तो भगवान ने अपने आप को छुपा लिया था, चले गए थे वहाँ से, क्योंकि भगवान को बिल्कुल भी घमंड पसंद नहीं है। तो वो जो थोड़ा सा जो घमंड था उसको नाश करने के लिए पार्वती जी एक माध्यम बनी थी, वो पूरी परिस्थिति एक माध्यम बनी थी। तो यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमको ये सीखनी है कि भक्त चाहे दानव के शरीर में हो चाहे किसी भी शरीर में हो, अगर भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है तो शरीर का इतना शरीर निर्भर नहीं करता है, शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, जो कि हम देखते हैं कि वृत्तासुर के रूप में जब थे तब उनकी भक्ति और ज़्यादा तीव्र थी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ सीखते हैं यहाँ पे कि हालांकि भक्त श्राप से नहीं डरते, लेकिन एक चीज़ से बड़ा डरते हैं। क्या? वह ये है, उनके लिए श्राप ये नहीं कि उनको दानव शरीर मिल जाए, उनके लिए श्राप ये है अगर उनको कृष्ण कथा सुनने को ना मिले, अगर सेवाओं में रुचि कम हो जाए, अगर भक्तों का संग प्राप्त ना हो। जब ये सब होने लगता है तब वो वास्तव में भक्त के लिए श्राप है कि अगर कथा में रुचि नहीं हो रही है, नाम जप में रुचि नहीं मिल रही है, या फिर भक्तों के संग में उनकी सेवा नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो अगर ईर्ष्या से हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा? दुरापा ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनः। हमें ऐसे भक्तों की सेवा करनी है जिनका लक्ष्य क्या है? वैकुंठ प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति, तो क्या होगा कि स्वतः हमारे हृदय से वह ईर्ष्या रूपी जो कहते हैं पिशाच है वह नष्ट हो जाएगा। आप कितनों हॉस्पिटल जाइए, कितने भी क्या कहते हैं फार्मेसी सेंटर जाइए या किसी भी रेस्टोरेंट जाइए, कहीं भी जाइए, आपको ये ईर्ष्या रूपी बीमारी की दवा नहीं प्राप्त होगी। ईर्ष्या रूपी बीमारी की दवा क्या कहाँ है? वो है भगवान के चरणों में। और यहाँ पे जैसे श्रीला प्रभुपाद जी इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के दास की सेवा का मतलब क्या है, श्री कृष्ण की सेवा का मतलब क्या है? उनके दास की सेवा। और तभी जब हम वृत्तासुर की आप सब प्रार्थना सुने होंगे तो क्या बोलते? अहम तब हरेर पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें डायरेक्टली हमारे गुरु महाराज की सेवा मिलनी चाहिए। ये बीच में इतने सारे लोग क्यों हैं? आई डोंट वांट देम, मुझे नहीं चाहिए लोग, मुझे डायरेक्टली गुरु महाराज की सेवा चाहिए। लेकिन यहाँ पे वृत्तासुर के अपने उदाहरण से दिखा रहे दासानुदासो भवितास्मि भूया, मुझे आपके दासों के दासों के दासों का दास बनना है। वही राजा कुलुशेखर को देखते वो तो 7-8 बार लगा देते हैं दास की भावना, क्योंकि वही वास्तव में हमें आश्रय दे सकते हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर जैसे मेरे घर में आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को बोलूँगा तो मेरी आग को बुझा देगी, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड को ही मैंने चोट नुकसान पहुंचा दिया, वहीं आग लगा दी, तो मेरे घर में लगी आग को कौन बुझाएगा? तो वास्तव में आश्रय वैष्णव है। हमारे जीवन में जो समस्या है उसके आश्रय वैष्णव है, वही हमको समाधान बता सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं वैष्णवों को अगर हम निंदा करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो हमारा आश्रय फिर कौन रहेगा? कौन हमको बचाएगा? इस संबंध में एक उदाहरण देते हैं श्रीला प्रभुपाद जी की किस प्रकार से भगवान अपनी निंदा तो सहन कर लेंगे लेकिन अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन करते।
कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़े रेगिस्तान में चल रहा है और बड़ी ही जो मिट्टी है, सैंड है, रेत, वो बड़ी ही गर्म है, तो जो सर पे धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, उसको सहन कर लेता है, लेकिन पैर को नहीं सहन कर सकता। और भगवान के भक्त भगवान के चरणों के ही आश्रय लेते हैं, तो पैर की गर्मी को सहन नहीं कर सकते। और हम कितने सारे उदाहरण देखते हैं इस संबंध में, लिस्ट है पूरी उदाहरणों की। अगर हम देखें गोपाल चप्पल, आप सबको हम पूरा प्रसंग में नहीं जाएंगे। गोपाल चप्पल ने हरिदास ठाकुर जी के चरणों में अपराध किया, तो क्या हुआ? उनको लेप्रेसी, कोढ़ हो गया था। तो आप देखो कि चैतन्य महाप्रभु भी आए, फिर गेट लॉस्ट, मुझे नहीं सुनना। और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध कर दिया, तो वैकुंठ में गए, फिर भी भगवान ने आश्रय नहीं दिया, क्योंकि भक्त के चरणों में अपराध हुआ है। रामचंद्र खान आश्रय नहीं मिला, क्योंकि श्रीवास आचार्य के ठाकुर के चरणों में अपराध कर दिया था। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं। पूरी भगवत गीता और चैतन्य चरितामृत प्रमाण है। तो तभी जब हम वैष्णवों की सेवा करना आरंभ करेंगे, और भगवान, हो सकता है हमने पहले बहुत कुछ किया हो, लेकिन भगवान ये देखना चाहते हैं क्या तुम अब क्या तुम भक्तों की सेवा करोगे। हो सकता है हमारे बड़े अनर्थ हों, बड़ी दिक्कतें हमने पहले की हों, बड़ा ही वैष्णव को परेशान किया हो सकता है, लेकिन भगवान ये देखना चाहते हैं क्या तुम इस समय, इस क्षण मेरे भक्तों की सेवा करना चाहते हो, मेरी सेवा करना चाहते हो। और ये इच्छा कि मैं हाँ इस समय अभी से वैष्णवों की सेवा करूँगा पर्याप्त है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। और भक्तों में एक बड़ा ही विशेष गुण देखना चाहिए। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अपनी एक पुस्तक में कि 2 प्रकार के गुण होते हैं किसी भी व्यक्ति में। पहले होते हैं प्रमुख गुण और दूसरे होते हैं गौण गुण। गौण मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी गुण हमें भक्तों में क्या देखना है? कृष्ण एक शरणम, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, ये भगवान की शरण लिए, भगवान की शरण में अग्रसर है। 2 प्रकार के शुद्ध भक्त बताए जाते हैं। पहला कौन? पहला शुद्ध भक्त वो होता है जो वास्तव में शुद्ध है, और दूसरा जो शुद्ध होने के प्रयास में है। वे दोनों शुद्ध भक्त हैं। तो इसी प्रकार से हमको ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझ जानी कि हमें भक्त के प्रमुख गुणों को देखना है कि इसने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण ली हुई है और किसी की नहीं। और जो दूसरी बात जो हमको देखनी है, मतलब जो सेकेंडरी है, उस पर तो ध्यान नहीं देना। अगर आपका वैसा पोजीशन नहीं है, अगर आपकी किसी सेवा नहीं है, तो सेकेंडरी या गौण गुण कहने का मतलब है जैसे कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा या कुछ भी टॉकिंग, स्पीकिंग, बोलना, गाना, कुछ भी जो और अन्य गुण है, मैनेजमेंट, कुछ भी। हमको क्या देखना है? व्यक्ति के प्रमुख गुण, कि इसने क्या सिर्फ कृष्ण की शरण ली हुई है, बस ये काफ़ी है, पर्याप्त है उसको सम्मान देने के लिए, उसको प्रेम करने के लिए। और क्योंकि हम भक्ति के पथ में हैं, हम वैष्णव बनने के पथ में हैं, तो वैष्णव के, क्योंकि ये भगवान के गुण बताए जाते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। हम जैसा जिसके साथ व्यवहार करते हैं, वह सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि शायद भगवान भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो वास्तव में हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। हम प्रेम और उम्मीद लेके अपने हृदय में घूम रहे हैं, तो अगर हम किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हैं, उसकी भगवान से श्रद्धा कम होने लगती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बहुत ही सतर्क रहना है। भागवत बार बार कह रही है, बार बार कि भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग। लेकिन अगर उसी संग को कि हम भर्सना करने लगे, उसी संग में भक्तों को अगर नुकसान पहुंचाने लगे, तो भगवान को हम कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनकी सेवा करनी है। और अंत में क्या तरीका है? अब इतना तो हो गया, वैष्णवों के गुणों का वर्णन हो गया, तो क्या, कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं भक्तों को संतुष्ट कर पा रहा हूँ? ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो 3 चीज़ें बताते हैं। जैसे जब एक श्लोक आता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी से तत्वदर्शिनः, तो ये आपका बड़ा ही फेमस श्लोक, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको पता है कि किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाने को प्रणाम करना, उनसे तद्विद्धि प्रणिप, उनको प्रणाम करना, उनको शरणागत होना, और तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्न, उनसे प्रश्न करना। ये 3 चीज़ें बताई जाती है। लेकिन विष्णु आचार्यगण लिखते हैं कि ये तो कोई नाटक भी कर सकता है ना इसका, कि हाँ मैं तो बड़ा शरणागत हूँ, हाँ, और एक से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ले, क्वेश्चन पूछने लगे वो, और दिखावटी रूप से प्रणाम कर सकता है। हम देखते हैं कई बार
हाँ, जैसे आप कहीं नहीं दूर बाहर मंदिर के जाइए और वो कहते हैं अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, उसका इरादा क्या है? जो हम देखते हैं वहाँ पे लोग पूछते हैं अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, वो हमको हरे कृष्णा बोल रहे हैं कि उसका कोई और इरादा है? हम साफ समझ जाते हैं उसके इरादे को। एक बार मैं आ रहा था स्टेशन से, बाहर था, तो एक ऑटो वाला अरे प्रभु जी, स्वामी जी अपना बैग लगिए। मुझे लगा क्या हो गया इसको, बड़ा ही मेरे बड़ी प्रेम आ रहा है इसका। हाँ, वो बैग लेता गया और अपनी ऑटो में भर लिया, और ऑटो भी क्या तो उसमें मीटर नहीं था, और कहते 200 रुपये देना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक दैट, तो किसके क्या इरादे कुछ पता नहीं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति वास्तव में प्रामाणिक है? तो कहते 3 चीज़ें उसके साथ होंगी। पहला कि उसकी श्रद्धा भगवान में, शास्त्रों में और भगवान की सुरक्षा में बढ़ेगी, पहली चीज़। दूसरा, संतुष्टि बढ़ेगी, उसको जीवन में बड़ी संतुष्टि अनुभव होगी, जो वास्तव में भक्तों का सही तरह से संग ले रहा है। और तीसरा कि उसकी इंद्रियां संयमित रहेंगी, वो इंद्रियों को संयमित कर पाएगा। और जब वह उसकी श्रद्धा का विकास हो रहा है, संतुष्टि का विकास हो रहा है, इंद्रिय संयम में विकास हो रहा है, तो स्वतः वह आनंद में रहेगा और हमेशा संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा। हरे कृष्णा। तो किसी का भक्त कोई प्रश्न है? मैंने 2 मिनट पहले छोड़ दिया है कि कोई प्रश्न हो तो, मेरा टाइम हो गया। ओके, एफएम में सुन रहे थे, आजकल ज़माना वर्चुअली है, कोई बात नहीं, दीजिए। अगर मैं सही हूँ, शिला जीव गोस्वामी जी की बात है, राइट? ये जीव गोस्वामी जी इस चीज़ को लिखते हैं, और ये 100 अपराध, अब ये नहीं कि हम गिने कि हमने 99 किए हैं या हमने 100 किए हैं, लेकिन हाँ, हमें जो इससे सिद्धांत बताया जाए ना, हमें सतर्क रहना है कि मेरे द्वारा किसी वैष्णव को कोई कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। ये हमें बार बार अपने चित्त में लाना है। हम क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम इतने आवेश में आ जाते हैं। जैसे अभी उदाहरण क्या देते हैं, हाथी मता, वो जो पागल हाथी वो देख नहीं सकता वो क्या कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तभी तो हमें क्या करना है, वैष्णव की सेवा करनी है। और एटीट्यूड, मनोवृत्ति, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं तो एक जैसे बताया जाता है कि वैष्णवता वस्त्र पर निर्भर नहीं करती। किस पे निर्भर करती? 2 चीज़ों पे। पहला, भाव, हमारा भाव क्या है उस व्यक्ति के प्रति या इस सेवा के प्रति। और दूसरा कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उस पर हम कैसे प्रत्युत्तर कर रहे हैं, उस पर हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, राइट? तो मेन है कि अगर आप कॉन्शियस रहेंगे, तभी प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा कॉन्शियस बनने से पहले कॉन्शियस हो जाओ। तो कॉन्शियस होना है, चेतन होना है कि हम ये क्रिया जो कर रहे हैं, और ये तभी होगा जब कोई भक्त नाम जप अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि वो नाम जप में सतर्क हैं कि हाँ, एक नाम भी भगवान मेरी जीवा पे आ रहे हैं। जैसे कि अगर कोई प्रेसिडेंट हमारे घर पे आएगा, कितने ध्यानपूर्वक उसके एक शब्द को सुनेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो राजों के राजा हैं, राजशेखर हैं भगवान, तो उनके वह जब स्वयं मेरी जीवा पे आ रहे हैं तो बड़े सतर्कता से हमें उनका नाम लेना चाहिए। और जब हम सतर्कता से नाम उनका ले रहे हैं, एक जानवी माता जी बड़ी सुंदर बात है, इससे आपके प्रश्न का और उत्तर हो जाएगा। जिस तरह से आप कुछ भी करते हैं उस तरह से आप सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। थोड़ा मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा, जिस तरह से हम कुछ भी करते हैं उस तरह से आप सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। यमुना माता जी जब उनको रूम साफ़ करना होता था प्रभुपाद का, वो किस तरह से साफ़ करती थी? आपने ईयरबड देखा जो कानों को साफ़ करने के लिए होता है, वह दीवालों के पास जाके, खिड़कियों के पास जाके उससे भी साफ़ कर रही थी। क्यों? जिस तरह से आप कुछ भी करते हैं, जैसे सफाई अगर हमसे बोला था ठीक हम सफाई कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन उसी तरह से हम सारी सेवा भगवान, क्योंकि हम इनअटेंटिव अपनी सेवाओं में हैं, उसी प्रकार से हम इनअटेंटिव भगवान की डायरेक्ट सेवा यानी कि नाम जप इत्यादि में भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बड़ा ही सतर्क रहना है हम किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और एक चीज़ आप समझ जाइए, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसकी वजह से भगवान को आप रोक दें आपसे प्रेम करने के लिए। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते।
हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है राइट? तो इस बात को समझना है। और वैष्णवों के बीच में एक आखिरी सिद्धांत बोलूँगा, फिर मैं अपनी कथा को विराम दूंगा, कि जब तक हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम अनंत रूप से, असीमित रूप से भक्त को क्षमा कर सकें, तब तक हम क्या कहते हैं, भक्ति में संबंध नहीं बना सकते, भक्तों के बीच में संबंध नहीं बना सकते, स्थापित नहीं कर सकते। इंग्लिश में बोलूँ, इफ़ वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंडलेसली फॉरगिव, देन वी कैन नॉट एस्टैब्लिश वैष्णव रिलेशनशिप। हम नहीं स्थापित कर सकते। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।